तफ्तीश का तराजू अब बिल्कुल साफ होना चाहिए। गुनहगारों को सजा, बेगुनाहों के साथ इंसाफ होना चाहिए। झूठे मुकदमे से ना बदलो तुम अपने वर्दी का रंग। जो रक्षक है कानून के, उनके साथ में न्याय होना चाहिए। साथियों नमस्कार, मैं हूं आशीष गुप्ता और आप देख रहे हैं ग्वालियर की आवाज। आज मेरे साथ मौजूद हैं अधिवक्ता संकेत साहू। यूं तो ग्वालियर पुलिस के कई कारनामे सामने आते हैं, लेकिन ऐसे कारनामे एक आम आदमी के जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं, उनके जीवन को किस तरीके से तहस नहस कर देते हैं, आज हम एक ऐसा किस्सा आपको भी सुनाएंगे। किसी को न्याय दिलाने की बात हो, इसमें भी पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, लेकिन अब जो देखा जा रहा है विगत कुछ समय में, आरोपी को फरियादी बना देती है, फरियादी को आरोपी बना देती है। मेरे साथ मौजूद हैं अधिवक्ता साहू जी को मैं बहुत बहुत स्वागत है आपका, और हम सीधे इनसे संवाद करेंगे इनके जीवन की एक घटना जहां इनके ऊपर और इनके साथी पत्रकार के ऊपर पॉस्को जैसी गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज होता है, जिसके बाद इनको करीब महीने भर से ऊपर जेल काटने को मिली, और उसके बाद आज एक लंबी लड़ाई के बाद कोर्ट ने इनको बाइज्जत बरी कर दिया। ये क्या है पूरा घटनाक्रम, सीधे ही साहू जी से जुड़ेंगे और जानेंगे ये क्या पूरा घटनाक्रम। मेरी जनहित की और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ और साथ ही जो सरकारी मंदिर भूमि घोटाले से संबंधित की लड़ाई शुरू से चलती चली आ रही है। तो इस कारण जो भूमाफिया थे वो अत्यधिक मुझसे रुष्ट थे, और उन लोगों के द्वारा एक 13 साल की लड़की को मोहरा बनाकर दिनांक 19 जून 2023 को थाना ताटिकपुर के जो टीआई विनय कुमार शर्मा है उनके माध्यम से मुकदमा पंजीबद्ध कराया गया, जिसमें मैं आरोपी था, मेरा जो मित्र था पत्रकार, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीबद्ध किया गया। मुख्य आरोपी किसको बनाया था? मुख्य आरोपी मुझे बनाया था इसमें, जबकि मैं कभी ना कभी गया। कौन से सन का मामला है? 2023 का। वर्तमान में 2026 चल रहा है। सर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि 19 जून को मुकदमा कायम किया गया, और घटना बताई है 9 दिन पहले की 10 जून 23 को सुबह 11 बजे की। क्या घटना थी ये घटना ये बताई गई है कि 10 जून 23 को सुबह 11 बजे मैं आया और मेरा मित्र, और उन्होंने एक 13 साल की लड़की है जो नाबालिग है उसके संग छेड़खानी कर दी और उसके संग अश्लील हरकत कर दी। जब छेड़खानी का फर्जी आरोप लगाया गया था, और ताज्जुब की बात यह है कि 19 जून को जब मुकदमा कायम हुआ तो हमको अगले दिन अखबारों के माध्यम से इस संबंध में जानकारी मालूम चली, दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से, और हमने 20 जून 2023 को शाम को 7:30 बजे के लगभग एसपी राजेश सिंह चंदेल जी थे उस समय, हमने उनको लिखित में आवेदन पत्र पेश किया। और जो घटना स्थल का जो घटनाक्रम बताया जा रहा था कि सुबह 11 बजे घटनाक्रम हुआ है, जबकि मैंने सुबह 7 बजे से दोपहर के 2 बजे तक का वीडियो फुटेज FIR के अगले ही दिन मैंने एसपी साहब को दिया, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ताज्जुब की बात ये देखिए कि केस डायरी में हमने वीडियो फुटेज दिनांक 5 जुलाई 2023 को जब्त भी करवाए थे, उसके बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वीडियो पंचनामा बना था, आप देखेंगे आप 16 जुलाई 2023 को 18:15 पर बना था। ये जब वीडियो पंचनामा बना, वीडियो की जब्ती हुई घटना स्थल के जहां कोई घटना ही घटित नहीं हुई। मैंने 11 अगस्त 2023 को माननीय न्यायालय में प्रकरण क्रमांक चल रहा है एक सिंधिया का RCSA 752/2018, उसमें मैंने आपत्ति लगाई थी कि सिंधिया मुआवजा की हकदार नहीं है और वह लीगली तरीके से मुआवजा प्राप्त ही नहीं कर सकते। तो उस मामले में मैंने आपत्ति लगाई। उसके 4 दिन बाद राजेश सिंह चंदेल जो उस समय के एसपी थे, उन्होंने उनसे कहा, और इनके जो वकील है अंकुर मोदी जो अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं वर्तमान में, उनसे कहा और उनसे कह के मेरी एसपी राजेश सिंह चंदेल और TI के पारासर से कहकर मेरी गिरफ्तारी करवा दी गई। उस समय तत्कालीन मेरी गिरफ्तारी हुई थी 15 अगस्त 2023 को रात को 10:30 बजे के लगभग। हाँ, तो और 7 लोग 2 गाड़ियों में भरकर आए थे, और TI भी आए थे के पाराशर, और जो सब इंस्पेक्टर हैं जो इस केस की विवेचना अधिकारी हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, वो आए थे, और उनके संग 5-6 लोगों का फोर्स आया था। उन्होंने मुझे घर से निहत्था गिरफ्तार किया। मतलब मुझे ये भी नहीं बताया गया कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, मुझे कोई नोटिस देते या मुझे समय समय पर मुझे कोई जानकारी। मैं लगभग 22 दिन जेल रहा। 15 अगस्त 2023 को 10:30 बजे शाम को रात को मैं गिरफ्तार हुआ, और 5 सितंबर शाम की 8:30 बजे के लगभग केंद्रीय जेल ग्वालियर से मैं छूटा था। इस बीच में एक चीज और रोकना चाहूंगा, मेरा जो मित्र है जो पत्रकार थे जो, वो 52 दिन जेल रहे। 15 अगस्त 23 को शाम को 10-11 बजे के लगभग उन्हें गिरफ्तार किया मेरी गिरफ्तारी के बाद, और वो 5 अक्टूबर 23 को केंद्रीय जेल से। उनकी 57 साल की एज थी। 57 साल की उम्र में उनपे एक बच्ची के से समझौता करने का आरोप था, छेड़खानी का आरोप लगाया गया था। ताज्जुब की बात ये देखिए कि जो हमारे मित्र हैं पत्रकार जी, मेरे मित्र हैं, उनके ऊपर उनकी भतीजी से आरोप लगवाया गया। उनकी भतीजी, खास भतीजी, मतलब पीड़िता की। अच्छा, जो विवाद का कारण क्या था? विवाद का मूल कारण ये था कि जो मेरा मित्र था और जो उनके जो बड़े भाई थे, उनके पैसे को लेन-देन को और पुश्तैनी हिस्सा बांट और पैसे के लेन-देन को और पुश्तैनी मकान को लेकर विवाद था, और उस विवाद का भूमाफियाओं ने उसका फायदा उठाया, और ये मेरे ऊपर मुकदमा पंजीबद्ध किया। जिस दिनांक को मेरे खिलाफ मुकदमा पंजीबद्ध किया गया, उस दिनांक को TI विनय कुमार शर्मा थे,
मुकदमा पंजीबद्ध करने से पहले लड़की और लड़की के पिता दोनों एसपी राजेश सिंह चंदेल के पास गए और है ना मेरे ऊपर और मेरे मित्र के ऊपर झूठे आरोप लगाते हुए, फर्जी आरोप लगाते हुए एसपी पर दबाव बनाया और उनके सामने पेट्रोल भी उड़ेला, अपने ऊपर पेट्रोल भी उड़ेला। क्या ये कहें कि ये जो कार्रवाई पूरी रही वो दबाव में हुई है? दबाव में, प्रेशर में मुकदमा कायम किया गया ये पूरा। जब इसमें एसपी सामने पेट्रोल डाला गया लड़की के पिता के द्वारा अपने ऊपर, तो उससे वहाँ के पुलिसकर्मी जो खड़े हुए थे उन्होंने जो माचिस थी उससे छीन ली और माचिस छीनने के बाद उसको बिठाल दिया और एसपी के द्वारा फिर टीआई 34 को बुलाया गया और उनसे बोला गया कि नियमानुसार जो भी हो कार्रवाई करें, लेकिन उनके द्वारा झूठा मुकदमा मेरे ऊपर और मेरे मित्र पत्रकार के ऊपर पंजीबद्ध कर दिया गया। मतलब पुलिस ने ये भी अहमियत नहीं जताई कि एक बार एक प्राथमिक जांच तो कर लें, मतलब पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। और मैं आपको एक चीज और बताऊंगा भैया कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है 2013 का ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी वाले मामले में कि अगर पुलिस को किसी मामले में लगता है तो वह पुलिस जांच कर सकती है, अधिकतम 7 दिन तक जांच कर सकती है। लेकिन पुलिस ने इस मामले में कुछ नहीं किया, डायरेक्ट मुकदमा कायम किया दबाव में, और दबाव में ही आकर इसमें हम लोगों की गिरफ्तारी हुई। हमारा एक तरह से मतलब जीवन कैसे तहस नहस हुआ है ये हम ही जानते हैं। अच्छा, जब आपकी गिरफ्तारी हुई, जब आपकी पारिवारिक स्थिति क्या थी, क्या आपकी एज थी, परिवार को उस समय कौन? मेरी जब गिरफ्तारी हुई तो मेरी 32 साल मेरी एज थी और मेरे सबसे मेन चीज, मैं जब गिरफ्तार हुआ तो मेरे बच्चे की उम्र मात्र 29 दिन थी, मात्र 29 दिन। मेरा एक ही बेटा है, 29 दिन की उम्र थी और उस समय मुझे घर से निहत्था गिरफ्तार किया गया बिना कोई नोटिस के, मतलब बिना कोई जानकारी के। क्यों कहें कि आपकी पत्नी की हाल ही डिलीवरी हुई, हाल ही उसके मेरी, बावजूद भी ये जब एक समय बच्चे को पिता की आवश्यकता होती है, ऐसे में आपको गिरफ्तारी कर ली गई और आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बाद? तो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, घर में कोई कमाने वाला नहीं था, मैं अकेला था। क्या नाम है मेरी मदर खत्म हो चुकी है 2022 में, पापा जी क्या नाम है छोटा मोटा काम करते हैं। एक तरह से मैं घर का मुखिया होने के नाते घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मेरा बेटा 18 जुलाई 2023 को जन्म लिया जिसने, उसके 29 दिन के दिन मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। जिस समय एक बेटे को पिता की जरूरत थी और एक पत्नी को अपने पति की जरूरत थी, उस समय मुझे गिरफ्तार किया गया। तो आपकी पैरवी कौन कर रहा था और किसने इस लड़ाई में आपका सबसे ज्यादा साथ दिया? मेरे अधिवक्ता हैं श्री युवराज सिंह भदौरिया जी, वो मेरे अधिवक्ता रहे, इस मामले में एडवोकेट रहे। उन्होंने पुरजोर तरीके से बहुत मेहनत की इस मामले में और मुझे बाइज्जत बरी कराया। तो आज ये 3 साल हुए इस बात को? हाँ, 3 साल बाद आज आपको न्याय मिला है। क्या आप समाज के लोगों से अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि कभी भी किसी भी प्रकार की किसी भी व्यक्ति से कोई भी दुश्मनी हो तो ऐसे पॉस्को जैसे पवित्र कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉस्को कानून उन व्यक्तियों के लिए बना है, उन पीड़ितों के लिए बना है जिनके संग गलत काम होता है, जो नाबालिग बच्चे हैं, जो कुछ कह नहीं पाते, लेकिन उसका उपयोग आपसी रंजिश के लिए है, पैसे के लेन देन के लेकर विवाद के लिए। साथियों, जिस तरीके से आपने देखा कि इस पूरे घटनाक्रम में एक 33 वर्षीय युवा वकील के ऊपर और बात करें एक 57 वर्षीय पत्रकार के ऊपर झूठा पॉस्को का एक्ट दर्ज करवाया गया और जिसके बाद एक पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई, जिसके चलते इनके जीवन पे कितना असर पड़ा। उस पत्रकार के ऊपर बात करें कि 57 साल की उम्र में पॉस्को जैसे गंभीर अपराध में वह जेल काट रहा है। झूठे केसेस हमारे जीवन में कितने दुष्प्रभाव डालते हैं वह आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।